तो देखो जैसे यहाँ पे इवन ये भी आपने एग्जाम्पल ये किया होगा आपने कि बैलून्स को भी अगर हम वुल के साथ रब करते हैं तो जो बैलून है वो वॉल पे अट्रैक्ट मतलब स्टिक हो जाता है। तो जो भी सब्सटेंस है वो हर एक सब्सटेंस एटम से बना हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो इस समय पे वुल आप देख रहे हैं इसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, वॉल पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो मीन्स इस समय इन सब की स्टेज क्या है, न्यूट्रल है, कि अगर आप किसी को भी इसके पास कोई कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन कोई कुछ नहीं कर रहा है। अगर आप मैं इसको भी इधर रखूँगा तो उस समय पे भी कोई इस समय पे भी इसमें जैसे इसके पास रखा तो कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है। But as soon if you rub this balloon with this sweater, this wool, तो क्या हो रहा है देखो, अब आप जब हमने रब किया तो वुल्स में सारे पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए हैं, इट एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज एंड द बैलून गेन द इलेक्ट्रॉन्स, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो अब अगर उसको हम यहाँ पे रखते हैं वुल पे तो ये देखो ये क्या हो गया, ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अट्रैक्शन क्यों आ रही है, क्योंकि भाई चार्ज आ गया सब्सटेंस में, दोनों ऑब्जेक्ट में चार्ज आने की वजह से ये अट्रैक्शन आ रही है। सिमिलरली अब अगर हम इस बैलून के पास ये चार्ज, मैं बैलून को लेके आ रहा हूँ तो एक्चुअली ज़्यादा चार्ज जो है वो हमारे अभी बैलून पे हैं, और सॉरी इस पे स्वेटर पे हैं, तो इस वजह से वो अट्रैक्शन उधर की तरफ शो कर रहा है। अब आप क्या करिए, ज़रा इसको वॉल पे लेके जाइए। तो अब वॉल पे ज़रा ध्यान देना क्या होगा, देखो क्या हो रहा है, वॉल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। और प्रोटॉन एक्चुअली होता ही है सब्सटेंस में, प्रोटॉन क्योंकि एक एटम होता है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और एटम मूव नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एटम अपनी ही जगह, जो प्रोटॉन है वो अपनी ही जगह पे रहते हैं। तो जो मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, ये बात ध्यान रखें, ये हमने बात डिस्कस भी करी थी कंडक्टर के लिए। तो आप ये देख रहे हैं कि अब ये वॉल के साथ भी देखो स्ट्रिक हो गया, जैसे मैंने ये छोड़ा यहाँ पे तो ये देखिए स्ट्रिक हो रहा है, देख रहे हैं ना आप, ये थोड़ी ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिम इसी तरीके से सेम जो पेपर और स्केल का कॉन्सेप्ट है वो भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। अब इनके बीच में डिस्चार्जिंग नहीं हो रही है, ठीक है, ये सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर डिस्चार्जिंग होगी तो ये अभी ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, है ना, क्योंकि वही सेम सेम चार्ज है वो उसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। अगर हम कोई भी चार्ज एक लेते हैं 0.0 the electric तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट होती है ना। और अगर मैं इसी के पास नेगेटिव कोई भी एक चार्ज रख दूंगा तो सारी फील्ड जो भी प्लस से निकल रही है वो सब माइनस में जा रही है, ठीक है। तो ये इसकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम और ज़्यादा देखो यहाँ पे रखेंगे चार्ज तो वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। नेगेटिवली सिमिलरली अगर हम रखेंगे तो उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती जाएगी, ठीक है। ये देखो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं किसी भी कोई भी स्पेस में अगर मैं कहीं पे भी इस पॉइंट को रखता हूँ तो दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये देखिए इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो किस तरीके से डायरेक्शन को शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आप देख रहे हैं कि वो हर समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये देखिए, ठीक है ना। अब प्रोटॉन की तरफ से यहाँ से बाहर निकल रही है फील्ड, ये देखिए, ठीक है ना, ये एमिट कर रहा है, ठीक है।